शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बड़े करीब रहे हैं आप चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब से भी, उस हवाले से कुछ नजला आप पे भी गिरता रहा है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। रुखसत कर दिया सर, डिड यू सी इट कमिंग या आपको भी धचका लगा है? मुझे तो बिल्कुल इल्म नहीं था और मेरे ख्याल में पार्टी में किसी को भी इल्म नहीं था। जो लोग वहां पे मौजूद थे, जिसमें सलमान अकबर राय साहब से भी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, बैरिस्टर सैफ वहां पे मौजूद थे, मिसाल यूसुफजई साहबा थी, अली जफर थे और जो लोग मौजूद थे वो यही कहते हैं कि खान साहब वाज डिस्कसिंग डिफरेंट थिंग्स और 2-3 घंटे वो गपशप लगती रही। उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुई और मीडिया आ जाता है ब्रेक में एंड खान साहब टॉक्स टू मीडिया, बस खान साहब ने सबको कहा कि मीडिया से बात करते हैं और वहाँ खान साहब ने ये हुक्म सादर फरमा दिया कि गंडापुर साहब जो है वो रिजाइन करें और फिर जो लोग पीछे खड़े थे उनके लिए भी एक न्यूज थी। दैट्स हाउ इट हैपेंड और खान साहब का हुक्म है, खान साहब की अमानत थी। ये तो चीफ इसके ऊपर मिनिस्टर तो अपने कोई दो बयान राय में नहीं कह है, बल्कि चुके हैं गंडापुर साहब खुद भी कह और वो चुके हैं। मैं इसके ऊपर तो सवाल ही नहीं कर रही, बट आप कह रहे हैं बेसिकली यू डिड नॉट सी इट कमिंग। ये ना आप लोगों को इस हवाले से कोई भी क्लू थी और ना ही गंडापुर साहब बहैसियत चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर से आज भी उनको नहीं मुलाकात पता हुई था थी कि खान आज साहब उनको से। हटा दिया जाएगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात अभी पिछले 1.5-2 हफ्ता पहले इमरान खान साहब से हुई थी, आपको याद होगा। और अभी भी वो इमरान खान साहब से मुलाकात के सिलसिले में ही इस्लामाबाद में मौजूद थे। तो अब उन्होंने इसको डिड ही सी इट कमिंग और नॉट, मेरी आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम इन डिटेल रिगार्डिंग दीज इश्यूज। मैं तो जो ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है वो आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। सर, ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन आई एम मुझे पता श्योर है, मैंने कि बड़े शौक से आज आपको मदऊ किया है क्योंकि आपके बहुत करीबी ताल्लुकात हैं गंडापुर साहब से भी। आज जब वो इस्लामाबाद में भी मौजूद थे बहैसियत वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको बिल्कुल भी इस हवाले से कोई इंक्लिनेशन या कोई क्लू नहीं थी कि इतनी बड़ी चीज हो जाएगी। लास्ट मीटिंग के अंदर भी उन्होंने ऐसे किसी खदशे का इजहार नहीं किया कि खान साहब ने जी उन्हें मेरा कहा यही हो या ख्याल कोई है। इस तरह कोई फीलिंग दी हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके सामने है कि जब खान साहब उनसे मिले तो खान साहब ने वज़ारतों के रीशफ़ल के हवाले से उनको बाकायदा तौर पे गो अहेड दिया। उन्हें कहा कि यू आर द चीफ मिनिस्टर और आप लें अपने डिसीजन जाके। उसके बाद वो आए, चीज़ों से इस्तीफ़े लिए, वज़ारतें रीशफ़ल की। दैट वाज़ ऑल विद द ब्लेसिंग ऑफ द लीडर। तो आई थिंक कि ये चीज़ तो किसी के इल्म में नहीं थी, बस खान साहब ने अनाउंस कर दिया। ये उनकी डिस्क्रेशन है, उनकी सवाबदीद है, ही कैन डू इट। बिल्कुल स्वाबदीद तो है। मगर सर, ये वजूहात आपके नज़दीक क्या है एज अ पॉलिटिकल एनिमल, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट? सर, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाना या उसके खिलाफ खड़े होना सिर्फ ये तो नहीं हो सकता। तो थिंग्स मस्ट देखिए, हैव एडेड मैं अप अब टू इट। आप मुझे एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट पे तो आप नहीं कर सकती। आई एम द सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी, सो आई हैव लाइन्स दैट आई हैव टू प्ले विदिन। तो आप अगर ये समझें कि मैं आपको कोई जूसी किस्म का तज्ज़िया दूँगा तो मैं स्टेटेड पोज़ीशंस पे तो इधर-उधर हो सकता हूँ, बट मैं कोई ऐसा जूसी आपको वो नहीं बता सकता। यानी देयर इज हाँ, मैं जूस, ये ज़रूर मगर आप कहूँगा। बता नहीं, आप दे नहीं सकते। नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है केपी में। केपी एक ऐसा सूबा है जिसमें दहशतगर्दी अभी से नहीं, पिछले 1.5-2 दहाइयों से अपने सर्च पे रही है। चाहे वो अफगान जिहाद हुआ, अफगान जिहाद के बाद तालिबान आए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट ही जो अगर कोई सूबा होता है बलूचिस्तान के साथ-साथ, तो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान से भी ज़्यादा केपी होता है। फ्रंट लाइन है। हम्म। यहाँ पे शहादतें होती हैं, यहाँ की मईशत जो है उस पे असर होता है। बैकयार्ड में पूरी दुनिया की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं, सीआईए से लेके मोसाद तक, ब्रिटिश आर्मी से लेके ऑस्ट्रेलियन आर्मी से लेके अमेरिकन आर्मी तक, हर चीज इधर बैकयार्ड में अफगानिस्तान में पड़ी है। सो किसी भी पार्टी का कोई भी चीफ मिनिस्टर होता है तो इट बिकम्स अ चैलेंज और ये बड़ा एक हार्ड सूबा है। इसके फिर इंटरनल एक्सटर्नल अपने चैलेंजेस हैं, फिर पार्टी के विद इन चीजें होती हैं, फिर एक्सटर्नल गवर्नेंस इश्यूज होते हैं। फिर इस सूबे का चीफ मिनिस्टर सिर्फ उसने महकमा माल या कोई हेल्थ या कोई एजुकेशन नहीं देखना होता। बॉर्डर के आसपास की चीजें भी इन्हीं के ऊपर आन गिरती हैं। उनको अफगान मुहाजिरीन से भी डील करना पड़ता है, उनको अफगान हुकूमत से भी डील करना पड़ता है, उनको तो यहाँ आपको पे लगता है बहैसियत एक इंटरनेशनल कबायली एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ ऑफिशियल सुहेल डील करना। अफरीदी बेटर सूटेड हैं इन इन एंगेजमेंट्स के हवाले से? देखिए जी, वो तो जिस वक्त खान साहब ने फैसला कर दिया तो खान साहब के फैसले में कोई हिकमत होगी। उन्होंने ये फैसला किया कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। ही इज अ यंग मैन और पहली दफा एमपीए बने हैं और पहली दफा ही अली अमीन की
कैबिनेट का हिस्सा रहे। अब तो खान साहब ने जो फैसला कर दिया है, अब जो वो चलिए, परफॉर्म अब आप करेंगे मरियम तो नवाज को तो पता तनकीद चलेगा। नहीं कर सकेंगे ना कि पहली नौकरी वजीर आला की थी उनकी। देखिए जो सुहेल आफरीदी है ना जी, सुहेल आफरीदी की तरह के बहुत से नौजवान इमरान खान साहब की इस हुकूमत का हिस्सा है और उसमें वजीर हैं जो पिछले 15-15, 16-16 सालों से इमरान खान ये आईएसएफ से और यूथ से आगे आए हैं। जी जी, मुझे ये वो मालूम है, लोग मुराद नहीं हैं सईद जो के अब्बू साथ की थे। वजह से वजीर बन गए हैं। बिल्कुल। नहीं, मैंने कहा ये वो लोग नहीं हैं जो अब्बू की वजह से वजीर बन गए हैं या अब्बू की वजह से एमपीए बन गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्कूलों, कॉलेजों से इमरान खान का साथ दिया, मारें खाई, कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक आए और सुहेल जैसे कई और नौजवान हैं। इसमें कोई कंपैरिज़न ही नहीं है कि हम कहें कि जी हम उस पे तनकीद नहीं कर सकते, वो तनकीद तो रहेगी। अब आई मीन ये बच्चे और सर, मेंटली ये तो क्रिटिकल आपने वर्कर हैं। आपने मशवरा दिया था गंडापुर साहब को कि अलीमा खानम के खिलाफ बयान ना दें। एक अनबन भी बहुत बड़ी वजह ठहरी, अभी उससे बड़ी बदएतमादी पैदा हुई। आपने अपने तय मशवरा दिया था, दोस्त भी हैं आपके, क्लास फेलो भी रहे हैं। देखिए जी, भाई हैं और बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ कि अब अगर कोई ये समझेगा कि खान साहब ने उनको अब चीफ मिनिस्ट्री से स्टेप डाउन करने का कहा है तो ही वाज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। हाँ। देयर इज नो डाउट अबाउट इट एंड आई डोंट केयर व्हाट पीपल से एंड व्हाट पीपल डोंट। दिस इज वेरी क्लियर। इट वाज अनफॉर्चुनेट एंड इट वाज सैड और उसपे हमने दोनों घरों में सबको हमने कोशिश की कि ये काम ना हो। मगर आपको पता है कि लोग जो हैं वो फिर शेख साहब, अगर मिलिट्री ऑपरेशन पे गंडापुर साहब डिलीवर ना कर पाए जो इमरान खान की तवक्कुआत के मुताबिक, तो वो तो सुहेल अफरीदी भी नहीं कर सकेंगे। और फिर उनको इतना एक इम्पॉसिबल और अपहिल टास्क देना कि वफाक से कोऑपरेट ना किया जाए या दूरी इख्तियार की जाए, सर, यू बेसिकली सेटिंग हिम अप फॉर फेलियर। देखिए, मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान साहब ने कहीं ये कहा है कि आप वफ़ाक से कोऑपरेट ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब खुद वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। वो ये समझते हैं कि वफ़ाक से आपने पैसे भी लेने हैं, वफ़ाक ने आपका हिस्सा भी देना है। उन्होंने आपके एफसी अवार्ड पे भी आपके साथ बात करनी है, हाईवेज़ का भी आपका हिस्सा बनता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब की कि बहुत ग्रेव इश्यूज़ हैं, विद बैकयार्ड में अफ़गानिस्तान है। तो हम्म। ये उसका जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है, जिसकी परमिशन इमरान खान साहब ने दी थी अली अमीन गंडापुर साहब को, ऑब्वियसली वो खान साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं जाते थे। तो ये बाहर आके सलमान अकरम राय साहब ने बात की है, बट आई डोंट नो कि अंदर इस किस्म की खान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस है या नहीं। सर, अगर बिकॉज़ की है तो यानी कि देखें ना, एक तरफ तो मुझे ये भी खबर मिल रही है कि बैरिस्टर साहब सैफ तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि रिकंसिडर करें इमरान खान अपने फैसले को, लेकिन बात जेल तक पहुंच चुकी है। गंडापुर साहब अपना इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि वो गवर्नर साहब के पास अभी तक नहीं पहुंचा, बट आई एम अस्यूमिंग इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। सो अगर उनकी ये हिस्सा नहीं, सही है, हाँ। he doesn't want to keep this। वो तो he will be reaching पेशावर today tomorrow हाँ और जी। वो बिल्कुल वो कोई चीज़ नहीं रखना चाहते। उन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाया। जैसे ही खान का अभी तक ऑफ़िशियल पैगाम टेलीफ़ोन पे भी उन्हें नहीं पहुँचा था, उन्होंने टीवी पे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी तरफ से ये बयान रिलीज़ कर दें। ठीक है सर, मगर ये कहीं ना कहीं तो खान भी फेडअप थे ना। आपने कहा कि आज सहाफियों ने पूछा तो उन्होंने कह दिया, परसों तक तो जो मुलाकात हुई थी कोई इंक्लिनेशन नहीं दी, बट ही वाज फेडअप। तो मेरी ये भी खबर है सर कि उनको ये खदशा है कि उनको इनकम्युनिकाडो कर दिया जाएगा, और एक बार कर दिया गया तो ये फैसला, तोशाखाना 2 का फैसला भी तो इमिनेंट है ना अभी सर। वो तलवार लटक रही है, तो उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं ये बात जो है ये कर दूं, ये वजाहत दे दूं और ये इसके ऊपर काम शुरू हो जाए। यानी कि फैसला तो वो कर चुके हुए थे। जी, ऑब्वियसली उन्होंने फैसला किया हुआ था। इसीलिए जो लोग वहाँ पे मिलने आए, किसी के साथ कोई एज़ सच वो लोग कहते हैं हमारे साथ कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, बस खान साहब हैड मेड अप हिज़ माइंड और ये उनकी मैं अगेन आई वुड से ये उनकी डिस्क्रेशन है जी, उनकी सवाबदीद है। बिल्कुल है।